परिधि एजुकेशनल चैनल पर आपका स्वागत है। मैं नीलेश चौहान और हम सीख रहे हैं एमएस वर्ड का नेक्स्ट पार्ट। अगला ऑप्शन है सॉर्ट। इसके द्वारा हम कैरेक्टर, नंबर और शब्दों को बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में जमा सकते हैं। जैसे मैं कुछ नंबर लिख लेता हूँ, तो ये जो नंबर हैं, यदि आप इन्हें बढ़ते क्रम में जमाना चाहते हैं या घटते क्रम में जमाना चाहते हैं तो सबसे पहले इन्हें सिलेक्ट कर लें। इस ऑप्शन पे क्लिक करें तो आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। तो पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में जमा रहे हैं, तो ये असेंडिंग ऑर्डर यहाँ से सिलेक्ट कर लें। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ। तो जो भी छोटे नंबर हैं वो पहले आ जाएंगे और बड़े नंबर बाद में आ जाएंगे। तो ओके करने से 1 सबसे ऊपर है और 9 सबसे नीचे है। तो इस ऑप्शन को हम दोबारा चलाते हैं और अब हम सिलेक्ट कर रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। और ओके करने पर देखिए डिसेंडिंग हो जाएगा। तो इस प्रकार आप नंबर को असेंडिंग और डिसेंडिंग कर सकते हैं। यदि आप शब्दों को करना चाहते हैं तो इन्हें डिलीट कीजिए और उसके बाद शब्द टाइप कर दें। तो ये कुछ नाम मैंने लिख दिए हैं। अब हम इन्हें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना चाहते हैं, तो उसके लिए इस ऑप्शन पे क्लिक करें, असेंडिंग को सिलेक्ट करें, ओके करें। तो ABCD के हिसाब से G पहले आता है, K उसके बाद आता है, M उसके बाद आता है। तो इस प्रकार ये अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट सेट हो चुके हैं। यदि डिसेंडिंग करना चाहते हैं, डिसेंडिंग ऑप्शन सिलेक्ट करें और ओके कर दें, तो ये Z to A हो जाएंगे, अर्थात Z वाले पहले और A वाले बाद में। इसके अलावा इसके अंदर नीचे देन बाय 2 ऑप्शन और दिखाई दे रहे हैं। ये ऑप्शन टेबल से रिलेटेड हैं। तो जब हम टेबल पे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑप्शन को यूज़ करेंगे तभी इन ऑप्शन का यूज़ किया जा सकता है। ठीक है। अगला ऑप्शन है शो एंड हाइड। इसके द्वारा हम यह पता लगा सकते हैं कि किसी व्यक्ति ने लेटर लिखा हो, एप्लीकेशन लिखा हो, किसी प्रकार का वर्क किया हो, तो उसमें कहाँ कहाँ इंटर किए हैं, कहाँ कहाँ स्पेस दिए गए हैं और कहाँ टैब की का प्रयोग किया गया है, ये पता लगाने के लिए इस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे मैं कुछ काम कर लेता हूँ, तो मैं काम कर रहा हूँ तो कहाँ स्पेस दे रहा हूँ, कहाँ इंटर दे रहा हूँ और कहाँ टैब चला रहा हूँ, ये हो सकता है आपको समझ में ना आए। तो इस प्रकार के शब्द अलग अलग किस प्रकार लिखे गए हैं, कहाँ पे किस चीज़ का प्रयोग किया गया है, यदि ये हम पता लगाना चाहते हैं तो केवल हमें शो एंड हाइड पे क्लिक करना है। और जैसे आप शो एंड हाइड पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ चिन्ह नज़र आएंगे और ये चिन्हों का मतलब आपको पता होना चाहिए। तो जो बिंदियाँ आपको दिखाई दे रही है, इनका मतलब है यहाँ पे आपने स्पेस का यूज़ किया है। एक स्पेस के लिए एक बिंदी बनती है। जहाँ पे इस प्रकार के क्यू नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे आपने इंटर का प्रयोग किया है। और जहाँ पे आपने इस प्रकार की जगह छोड़ी, एरो दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे आपने टैब की का प्रयोग किया है। तो किसी ने भी किसी प्रकार की सेटिंग की हो, आप इसके द्वारा यह पता लगा सकते हैं कि वहाँ किस ऑप्शन का यूज़ किया गया है। यदि मैं किसी शब्द को, जैसे गीता को, हाइड कर देता हूँ यहाँ से, तो हाइड होने के बाद भी गीता यहाँ पे दिखाई दे रही है। जब मैं यहाँ से क्लिक करूँगा तो गीता फ़िलहाल नहीं दिखाई दे रही है। अब ये जो चिन्ह आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सब का डिस्क्रिप्शन आपको दिया गया है। फाइल मेनू के ऑप्शन में डिस्प्ले में जाके देखिए। टैब का यूज़ करेंगे जब आपको एरो दिखाई देंगे, स्पेस का प्रयोग करेंगे जब आपको बिंदियाँ दिखाई देगी, पैराग्राफ मार्क अर्थात जब आप इंटर का प्रयोग करेंगे तो आपको इस प्रकार का चिन्ह दिखाई देगा। यदि किसी शब्द को आपने हाइड कर दिया है तो उस शब्द के नीचे आपको बारीक बारीक बिंदियाँ दिखाई देगी।
जो गीता शब्द के नीचे भी आपको दिखाई दे रही है। इसके अलावा ऑप्शनल हाइफन और ऑब्जेक्ट एंकर ऑप्शन भी दिया है, जिसका यूज़ हमने फ़िलहाल नहीं किया है, तो ये चिन्ह आपको नज़र नहीं आ रहे हैं। इस प्रकार आप किसी भी दूसरे व्यक्ति के द्वारा की गई सेटिंग को समझ सकते हैं कि उसने कहाँ पर किस बटन का यूज़ किया है। अगला ऑप्शन है अलाइनमेंट, और एमएस वर्ड में 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। पहला अलाइनमेंट है लेफ़्ट अलाइनमेंट। जब ये ऑप्शन ऑन होता है तो हमारे द्वारा जो भी लिखा जाता है वो लेफ़्ट से इक्वल होता है, और राइट से इक्वल होगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये शब्द आप देखिए लेफ़्ट से इक्वल हैं, सीधे हैं, पर राइट से इक्वल नहीं है, तो ये होता है लेफ़्ट अलाइनमेंट, जो हम कॉपी में लिखते समय यूज़ करते हैं। कॉपी में लिखने की शुरुआत कहाँ से करना ये हम जानते हैं, पर पीछे कहाँ तक लिखना ये हम नहीं जानते हैं, तो हम पीछे जगह छोड़ देते हैं शब्दों के हिसाब से। तो ये होता है लेफ़्ट अलाइनमेंट। सेंटर अलाइनमेंट का मतलब होता है कि आप जो भी कैरेक्टर लिखेंगे, शब्द लिखेंगे, वो बीच से लिखना शुरू होंगे और बीच में से ही बराबर रहेंगे, आसपास से आगे पीछे हो सकते हैं। तो ये कैरेक्टर बीच से बराबर है, आधा इधर होगा तो आधा इधर होगा, ठीक है। तो ये अलाइनमेंट होता है सेंट्रल अलाइनमेंट। यह अलाइनमेंट आपने किताबों में कविताओं के लिए, पोएम्स के लिए देखा होगा। ग्रीटिंग कार्ड में भी अधिकतर इसका प्रयोग किया जाता है। अगला अलाइनमेंट है राइट अलाइनमेंट। इसे ऑन करने के बाद आपके द्वारा टाइप किए गए शब्द राइट से ही लिखना शुरू होंगे और राइट से ही बराबर रहेंगे, ठीक है। इसका यूज़ नॉर्मली नंबर्स लिखने के लिए किया जाता है, क्योंकि आप जब भी नंबर टाइप करते हैं तो सारे नंबर पीछे से बराबर होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जोड़ घटाव उनका प्रॉपर किया जा सके। जैसे आप यहाँ लिख रहे हैं 50,000 रुपये, 60,000 रुपये, 200 रुपये, 5,000 रुपये, तो आप ध्यान से देखें ये सब नंबर्स पीछे से इक्वल हैं, ताकि इनमें जोड़ घटाव इजीली किया जा सके। जैसे हम यहाँ एक टेबल बना लेते हैं और टेबल में 2 पार्ट कर लेते हैं, और रोज़ भी बना लेता हूँ। एक भाग में हम नाम लिखेंगे और दूसरे भाग में सैलरी लिखेंगे, तो नाम वाले भाग को मैं अलाइनमेंट दे देता हूँ लेफ़्ट अलाइनमेंट, और सैलरी वाले भाग में हम दे देते हैं राइट अलाइनमेंट। तो जब हम यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं नेम की और यहाँ डाल देते हैं सैलरी की, ठीक है। जब आप यहाँ पे नाम लिखोगे किसी व्यक्ति का, ये सभी को लेफ़्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपने राम लिखा, श्याम लिखा, मोहन लिखा, सोहन, सीता, इस प्रकार इनके नाम लिखे हैं। अब किसी की सैलरी 3,500 है, किसी की सैलरी 5,000 है, किसी की सैलरी 2,500 है, तो ये पीछे से इक्वल हो रहा है, पीछे से इक्वल रहेगा तो आपकी टेबल प्रॉपर नज़र आएगी, ठीक है। तो ये था लेफ़्ट और राइट अलाइनमेंट। अगला अलाइनमेंट है जस्टिफाई। यदि आप इसका प्रयोग कर रहे हैं जस्टिफाई अलाइनमेंट का, तो ये लेफ़्ट अलाइनमेंट की जैसा होता है। जब आप लिखते हैं तो लेफ़्ट से ही लिखना शुरुआत होती है, मगर राइट से भी बराबर होता है। ये अलाइनमेंट आपके कैरेक्टर्स को, शब्दों को दोनों तरफ से बराबर कर देता है। तो किताबों में, मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर में, जितने भी प्रिंटिंग से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपने देखे हैं, उन सभी में जस्टिफाई अलाइनमेंट का ही यूज़ किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला अलाइनमेंट यही होता है, दोनों तरफ से इक्वल होता है, ठीक है।
तो आप किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले जस्टिफाई अलाइनमेंट यूज़ कर लें। यह शब्दों के बीच की दूरी बढ़ाकर दोनों तरफ से डाटा को इक्वल कर देता है। अगला ऑप्शन है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। इसके लिए हमारे पास कुछ लाइनें और पैराग्राफ होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ भारत इज़ द बेस्ट, और इसकी हम कॉपी कर रहे हैं। सिलेक्ट बराबर करें तो ये पैराग्राफ बन गया है फर्स्ट, इंटर कर दें। ये सेकंड पैराग्राफ है, इंटर कर दें। ये थर्ड पैराग्राफ है। तो हमारे पास कुल मिला के 3 पैराग्राफ हैं। अब पैराग्राफ के बीच की दूरी जो है वो लाइनों के बीच की दूरी से थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। अब हम इसको एडजस्ट करना चाहते हैं तो सभी पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं। पहले मैं आपको बता रहा हूँ लाइन स्पेसिंग जो बाय डिफ़ॉल्ट 1.15 की है, आप यदि इसे कम करते हैं तो लाइनें पास पास हो जाएगी, और यदि इसको बढ़ाते हैं तो लाइनें दूर होती जाएगी और आपके पेजेस ज़्यादा लगेंगे। तो यहाँ पे आप लाइनों के बीच की दूरी कम ज़्यादा कर पा रहे हैं। तो लास्ट ऑप्शन है 3.0। यदि इससे भी ज़्यादा करना है तो लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में जाइए, और इसके अंदर यहाँ पे देखिए लाइन स्पेसिंग ऑप्शन दिया हुआ है, और यहाँ पे आप जो चाहें वो लिख सकते हैं। मिनिमम जो स्पेस है लाइनों के बीच की दूरी है वो होती है 0.5। इससे कम आप नहीं कर सकते हैं। इससे आपके मैटर बहुत ज़्यादा पास हो जाएगा और प्रॉपर दिखाई नहीं देगा, ठीक है। और यदि आप इसे मैक्सिमम तक ले जाएंगे तो 132 तक जाएगा। मैक्सिमम 132 तक आप इसे ले जा सकते हैं। नॉर्मली हम जो डिफ़ॉल्ट है 1.15 उसी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से आप जो बाहर दे रखे हैं इन्हीं का यूज़ करके भी, तो यहाँ पे जो बाहर आपको तो आप इसे डिफ़ॉल्ट ही रहने दें। तो ये थी लाइन स्पेसिंग। यदि आप पैराग्राफ की स्पेसिंग बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं तो अगला ऑप्शन है ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। मतलब आपके पैराग्राफ से पहले कुछ जगह छूट जाएगी, तो ये ऐड मतलब जगह छोड़ना है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो पहले से सेट है पैराग्राफ की सेटिंग में वो उतनी जगह छूट रही है, और बाद की जो जगह है आफ्टर पैराग्राफ है जो पहले से सेट है, इसलिए यहाँ पे लाइनों से ज़्यादा दूरी है पैराग्राफ के लिए। तो इसको यदि हम रिमूव कर देते हैं तो लाइन और पैराग्राफ की स्पेसिंग में कोई अंतर नहीं है। तो अब ये पूरा मैटर एक जैसा दिखाई दे रहा है। तो आप पैराग्राफ की स्पेस आफ्टर पैराग्राफ वाली ही यूज़ करें, क्योंकि हम स्पेस बाद में ही देना चाहते हैं, पहले नहीं, ठीक है। यह ऑप्शन पूरी तरह से यहाँ पे आएगा इस छोटे बटन में, जब हम पूरी तरह समझ पाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है शेडिंग, जिसका द्वारा हम किसी भी सिलेक्टेड मैटर का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। आप जो कलर उचित लगे वो सिलेक्ट कर लीजिए। यदि कलर हटाना चाहते हैं तो नो कलर ऑप्शन भी दिया हुआ है, और यदि आप नए कलर बनाना चाहते हैं तो मोर कलर ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार का ऑप्शन हम पहले भी सीख चुके हैं, जिसका नाम था टेक्स्ट हाईलाइट कलर, जिससे हम किसी भी लाइन का बैकग्राउंड चेंज कर पा रहे थे, और इससे हम पूरे पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर या सिलेक्टेड मैटर का बैकग्राउंड कलर चेंज कर पाएंगे। अगला ऑप्शन है बॉर्डर। तो इसके अंदर आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ये सारे ऑप्शन टेबल से रिलेटेड हैं, पर थोड़ा बहुत इसका यूज़ हम पैराग्राफ पर भी कर सकते हैं। जैसे आपके पास फ़िलहाल 3 पैराग्राफ हैं और आप इन तीनों पैराग्राफ के बीच में लाइन चाहते हैं, तो इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर पर क्लिक करें तो ये तीनों पैराग्राफ अलग अलग हो जाएंगे। हटाना चाहते हैं तो नो बॉर्डर कर दें। अब चारों तरफ इसके बॉर्डर चाहते हैं
तो आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक करें, पर आप तीनों पैराग्राफ को अलग अलग बॉर्डर देना चाहते हैं तो ऑल बॉर्डर का प्रयोग करें। तो इस प्रकार आप पैराग्राफ के चारों तरफ भी बॉर्डर लगा सकते हैं या उसके नीचे पैराग्राफ के ऊपर बाएं और दाएं भी बॉर्डर लगा सकते हैं। ठीक है, नो बॉर्डर से सभी प्रकार की बॉर्डर हट जाएगी। तो यह ऑप्शन हम टेबल के साथ ही प्रॉपर वे में सीख पाएंगे, बस फिलहाल आप इतना कर सकते हो। ठीक है, अगला ऑप्शन है पैराग्राफ में ये छोटा सा बटन, इस पर क्लिक करें, आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें अलाइनमेंट दे रखे हैं सबसे पहले, जो हम यहाँ से सीख चुके हैं। 4 अलाइनमेंट होते हैं, तो आप यहाँ से जिसका चाहें उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो नॉर्मली हम जस्टिफाई का प्रयोग करते हैं प्रिंटिंग के लिए। आउटलाइन लेवल दे रखे हैं, जो मैंने बताया था आपको, यहाँ से 9 लेवल्स होते हैं। तो यहाँ पे 9 लेवल दिए हुए हैं कि आप कितने सब नंबर बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ये हमने पहले सीखा था। इंडेंटेशन, यदि आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्टेड पैराग्राफ को क्लोज कर देते हैं, आपका सिलेक्टेड पैराग्राफ जो है वो अन्य पैराग्राफ से थोड़ा अंदर रहे, लेफ़्ट से भी और राइट से भी, तो आप यहाँ से इसकी स्पेसिंग बढ़ा दीजिए आधा इंच, और राइट से भी आधा इंच में जगह छोड़ रहा हूँ। ठीक है, ओके करने से यहाँ से आप जस्टिफाई सिलेक्ट कर लें। ओके करने से देखिए आप दोनों तरफ से आधा इंच अंदर हो चुका है, और आप सभी को जस्टिफाई कर लेंगे तो ये आपको प्रॉपर नज़र आएगा। ठीक है, तो ये दूसरे पैराग्राफ से आधा इंच अंदर है, लेफ़्ट से भी और राइट से भी। तो इस प्रकार भी अलग अलग प्रकार के पैराग्राफ आपके द्वारा बनाए जा सकते हैं। या फिर आप पहले ऐसा ही रखना चाहते हैं तो इसको 0 कर दें। नीचे का ऑप्शन दिया है मिरर इंडेंट्स। इसका मतलब ये है कि यदि आपके पास ऐसे पेजेस हैं जिसको आप आगे और पीछे दोनों तरफ प्रिंट करेंगे, तब ये मिरर काम आता है, ताकि एक बार इधर जगह छूटे और एक बार इधर जगह छूटे। इस प्रकार का ऑप्शन मैं आपको पहले भी गटर पोजीशन समझाते समय बता चुका हूँ। ठीक है, तो आप गटर पोजीशन को समझ लेंगे तो यह ऑप्शन भी आपको आ जाएगा। इसको ऑन करने से लेफ़्ट राइट की जगह इनसाइड आउटसाइड हो जाता है। तो 2 पेज पर ही काम करता है। 2 पेजों के इनसाइड में और दोनों पेजों के आउटसाइड में कितनी जगह छोड़ना चाहते हैं वो यहाँ से आप डिसाइड कर पाएंगे, पर उसके लिए किताब जैसा काम होना चाहिए जिसके दोनों तरफ प्रिंट हो पेज पर। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि हमारा जो पैराग्राफ है इसकी फर्स्ट लाइन थोड़ी अंदर से होना चाहिए, क्योंकि पैराग्राफ की पहली लाइन थोड़ी अंदर से लिखी जाती है, तो उसके लिए स्पेशल ऑप्शन का यूज़ करेंगे। और यहाँ से हम लेंगे फर्स्ट लाइन और कितनी अंदर करना है यहाँ पर उसकी जगह डिसाइड करेंगे। मैंने 1 इंच कर दिया है। ओके, तो देखिए आप यहाँ पे पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन तीनों 1 इंच, तीनों पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन 1-1 इंच अंदर हो चुकी है, और इस प्रकार पैराग्राफ आपका प्रॉपर नज़र आ रहा है। और यदि आप इसका अपोजिट चाहते हैं तो यहाँ से ऑप्शन का यूज़ करें हैंगिंग का। हैंगिंग से आपके पैराग्राफ की फर्स्ट लाइनें बाहर और बाकी लाइनें अंदर की तरफ हो जाएगी, इस प्रकार से। ठीक है, तो आप हैंगिंग का प्रयोग भी कर सकते हैं। नॉर्मली फर्स्ट लाइन का ही प्रयोग किया जाता है। मैं इसको बंद कर देता हूँ नन करके। नॉर्मल पैराग्राफ बन चुके हैं। अगला ऑप्शन है स्पेसिंग। हम ऑप्शन कर रहे हैं पैराग्राफ, तो ये पैराग्राफ की स्पेसिंग है, लाइन की नहीं है। लाइन की हम बाहर कर चुके हैं। तो बिफोर का मतलब पैराग्राफ से पहले, इस पैराग्राफ से पहले यहाँ पे जगह छोड़ना है, इस पैराग्राफ से पहले यहाँ, और इस पैराग्राफ से पहले यहाँ जगह छोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए बिफोर का प्रयोग करें। नॉर्मल इसका यूज़ नहीं होता है, पर मैं आपको करके बता रहा हूँ। 18 पीटी का स्पेस दे दिया मैंने। ओके, तो हर पैराग्राफ के शुरुआत में जगह छूट गई है। तो ऐसा नॉर्मली हम नहीं करते हैं, तो इसको हम 0 कर देते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट आफ्टर में 10 पीटी लिखा हुआ है।
इसलिए यहाँ पे यह जगह छूट रही है। पैराग्राफ ख़त्म होने के बाद जगह छूटती है, फिर ये पैराग्राफ समाप्त होता फिर बाद जगह छूटती है, ताकि दूसरा पैराग्राफ पहले पैराग्राफ से दूर रहे। ठीक है, आप इसकी दूरी चाहे तो और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, तो पैराग्राफ आपके और ज़्यादा दूर हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद लाइन स्पेसिंग ऑप्शन तो हम पहले ही देख चुके हैं। नीचे का ऑप्शन दे रखा डोंट एड स्पेस बिटवीन पैराग्राफ ऑफ द सेम स्टाइल। यदि आपके सभी पैराग्राफ एक ही स्टाइल के हैं, सभी में आपने एक जैसी सेटिंग की है और आप चाहते हैं कि उनके बीच में दूरियां न रहे, तो इस ऑप्शन को ऑन कर दें। तो जो सेम स्टाइल वाले पैराग्राफ हैं उनके बीच की दूरियां हट जाएगी। तो आप दूरी रखना ज़रूरी है ताकि आप अगला पैराग्राफ आपको थोड़ा दूर दिखे, उससे जल्दी समझ में आएगा आपको। आगे हम इस लाइन एंड पेज ब्रेक्स को सीखेंगे। फ़िलहाल यहाँ पे इसका यूज़ नहीं किया जा सकता। ठीक है, कैंसिल कर देते हैं। तो इस प्रकार आपका पैराग्राफ ऑप्शन समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।